साध के संग नहीं कछ घाल, दर्शन भेटत होत निहाल। साध के संग कलुखत हरै, साध के संग नरक पर हरै। साध के संग इहायो सुहेला, साध संग बिछुरत हरि मेला। जो इच्छै सोई फल पावै, साध के संग न बिरथा जावै। पर ब्रह्म साध रिद बसै, नानक उधरै साध सुन रसै। पार ब्रह्म साध रिद बसै, नानक उधरै साध सुन रसै। साध के संग नहीं कछ घाल, दर्शन भेटत होत निहाल। साध के संग कलुखत हरै, साध के संग नरक पर हरै। साध के संग इहा उहा सुहेला, साध संग बिछुरत हरि मेला। जो इच्छा सोई फल पावै, साध के संग न बिरथा जावै। पार ब्रह्म साध रिद बसै, नानक उधरै साध सुन रसै। पार ब्रह्म साध रिद बसै, नानक उधरै साध सुन रसै। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। कीर्तन कथा की श्रृंखला में आपका स्वागत है। हरिजस गायन करते हुए, प्रभु नाम गुण गायन करते हुए गुरु जी उपदेश करते हैं, साध के संग नहीं कछ घाल, दर्शन भेटत होत निहाल। आत्मिक विकास के लिए ना हम इंसान ना जाने क्या क्या करते हैं, कैसे कैसे कष्ट सहते हैं। हम अपने शरीर को कितना दुख देते हैं, जैसे कि खाना खाना छोड़ देना, कपड़े भी पहनना छोड़ देना, और वनों में भटकना, और अपने बदन पे राख मलना, और बहुत तरह के कष्ट हम सहते हैं। कितना हम पैदल चलते हैं, कहाँ कहाँ तीर्थों में जाते हैं। सो इन सब से ये सब करने की हमको फिर जरूरत नहीं पड़ती, दर्शन देख कर ही हमको सारा लाभ प्राप्त हो जाता है। दर्शन भेटत होत निहाल, साध के संग कलुखत हरे, साध के संग नरक पर हरे। सारे पापों का विनाश तो साधु के संगत में ही हो जाता है। साध के संग नरक पर हरे, और जो नरक समान हम जीवन जीते हैं उससे भी हमको छुटकारा मिलता है। साध के संग इहा उहा सुहेला, सा संग बिछरत हर मेला। अब क्या है ना कि हम इस संसार में कहते हैं हम कष्ट सह लें ताकि हमको आत्मिक संसार में सुख मिले, परंतु साधु के संगत में ऐसी बरकत है कि इस संसार में भी सुखी ही रहते हैं, और आत्मिक मंडल में भी हमको सुख की प्राप्ति होती है। यहाँ हुआ सुहेला, हम वहाँ पर भी सुखी रहते हैं। साथ संग बिछरत हर मेला, जिस परमात्मा से हमारी रूह बिछड़ चुकी है ना, उससे साधु की संगत में हमारा फिर से मिलाप होता है। जो इच्छे सोई फल पावे, साध के संग न बिरथा जावे। हम जो इच्छा करते हैं ना, हमको वही फल मिलते हैं। साधु की संगत की ऐसी ही बरकत होती है। साध के संग न बिरथा जावे। अब क्या है, किसी को ज़्यादा भी लाभ होता है, किसी को थोड़ा कम भी होता है, पर बिरथा ऐसा कोई नहीं है जिसको बिल्कुल लाभ ना हो। कुछ तो लाभ मिलेगा ही मिलेगा। साधु की संगत में इतनी बरकत है। पार ब्रह्म साध हृदय बसे, नानक उधरे साध सुन रसे। अब जब हृदय में पार ब्रह्म होता है ना, तो रसना में भी रस आता है। अब पार ब्रह्म है ना, साधु के हृदय में बसता है, तो फिर वो रसना से जो बोलते हैं ना, उसमें इतना रस होता है और सबका उद्धार होता है। बाबा नानक कहते हैं कि नानक उधरे साध सुन रसे। वो अपनी जीभ से जो बोलते हैं उसी से हमारा उद्धार हो जाता है। पार ब्रह्म साध रिद बसै, नानक उधरे साध सुन रसे। सो ऐसा गुरु जी उपदेश करते हैं। तो इसी के साथ दास को आगे बख्शें। अरदास करें कि ये कीर्तन कथा की श्रृंखला इसी तरह से चलती रहे। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।